स्टूडेंट्स भी और एग्जाम्स भी। अगर आप भी वीयू के स्टूडेंट्स और सिर्फ 10 दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। Hello everyone and welcome to Aisha Smart Zone. And today in this video we are going to discuss how to prepare your exam in just 10 days. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको 10 डेज के अंदर किस तरह से स्टडी प्लान बनाना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीजें आपकी कंसंट्रेशन और आपके फोकस को बढ़ा सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम जो हमें करना है, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना, ये नहीं सोचना कि बस एग्जाम आ गया और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो क्या करें, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पकड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आई नो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपने, अगर आप साथ साथ जॉब कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं और कोई भी पार्ट टाइम दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए साथ साथ स्टडी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और एग्जाम के डेज में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में हर चीज़ क्लियर करूंगी कि आपको किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। 10 days are enough for smart preparation. Focus on the important टॉपिक्स। जैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, अपने आप को काम रखना है और अपनी प्लानिंग बनानी है, स्टडी प्लानिंग बनानी है। आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, आपको अपने स्टडी नोट्स बनाने हैं, आपको अपना हर चीज़ कामली लेके चलनी है, लेकिन बहुत ही स्मार्टली। नेक्स्ट, आपको सेट द सब्जेक्ट प्रायोरिटीज। अब आपने अपने सब्जेक्ट देखने, फॉर एग्जांपल आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने उसमें से चूज करना है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है, किस किस सब्जेक्ट को आपको पहले करना चाहिए। आपने वीक सब्जेक्ट्स को आप आगे लेके आओ। रिवाइज द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्विकली। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, जिनमें आपकी प्रिपरेशन और ग्रिप अच्छी है, आपको लगता है कि आप ये इजीली कवर कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को आपने जस्ट रिवाइज करना है, उनको एक साइड पे अलग लिख लो। और जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत वीक है, जिनमें आपको लगता है कि आपको स्मार्टली काम करना है, कंसंट्रेशन करनी है, फोकस, डिटेल ओरिएंटेशन चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग से लिख लो। डोंट वेस्ट इक्वल टाइम ऑन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपको स्मूथली अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देन फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स। अब आपने पास्ट पेपर्स चेक करने हैं। आपने चेक करना है पास्ट पेपर्स में। आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि पेपर आता किस तरह से है, ठीक है। आपको उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी नजर आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव भी नजर आएंगे, तो आपको नोटिस करना है कि पेपर आपका किस तरह से होता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। क्या ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आ रही हैं या फिर ज्यादा हैंड आउट से एज इट इज आ रही हैं, किस तरह से आपका पेपर आ रहा है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने पास्ट पेपर्स को पहले एक्सेस करना है, सारा उसको असेस करना है। करने के बाद फिर आपने जो है उस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अपने पास्ट पेपर्स को भी आपने सॉल्व करना है, उसमें तमाम सब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज, इन तमाम चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, और एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेक अ शॉर्ट नोट्स। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आप अगर बुक रीडिंग करें तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हाईलाइट करो। राइट द फार्मूला सेपरेटली। अगर आप मैथ्स का सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको फार्मूलाज याद करने चाहिए, तो फार्मूलाज के लिए आपने हर छोटी छोटी चीज़ का फार्मूला आप लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट का सब्जेक्ट है, उसमें रेंज फाइंड करने को आ जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को आ जाता है, प्रोविजन फाइंड करने को आ जाता है, और भी जो जो चीज़ें आती हैं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों की आप क्या लिखो, आप उनके फार्मूलाज लिख लो, अपने पास राइट डाउन कर लो और उनको बार बार देखो। देखने से ही आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद क्रिएट क्विक रिवीजन नोट्स। आपने रिवीजन नोट्स अपने इस तरह से बनाओ कि आप जस्ट उनको एक एक दफ़ा रीडिंग दोगे तो आपको हर चीज़ एग्जाम में क्लियर होती जाएगी। हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ये पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन ये थी, इसका फार्मूला ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो अगर ये पेपर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, अगर इस तरह से आता है तो क्या लिखना है। तो इस तरह से आपको चीज़ें जो है वो नोट्स इस तरह से बनाने हैं आपने। जस्ट हेडिंग्स दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, उनके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूज पोमोडोरो टेक्निक्स, यानी स्टडी फॉर 25 मिनट्स। अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हो, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, रिपीट द साइकिल। यानी कि अगर आप 25 मिनट स्टडी कर रहे हो तो आप 5 मिनट की उसमें ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद फिर आप दोबारा 25 मिनट की स्टडी करो, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो। इस तरह से चीज़ों को रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा आपने घुस भी नहीं जाना एक चीज़ के अंदर कि आपको पता ही ना चले कि आप किधर हो। डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मिनिमम 50 एमसीक्यूज डेली। आपको पता है कि आपके पास पेपर्स के अंदर 50 प्लस पेजेस होते हैं, आपके पास 700-800 तक एमसीक्यूज चले जाते हैं। तो आपने जो है वो 50 प्लस एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने। इंप्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है।
लास्ट 2 डेज में आपने रिवीजन करनी है। डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स को आपने बिल्कुल उस टाइम पे टच नहीं करना आखिरी 2 दिनों में। आखिरी 2 दिनों में आपने रिवाइज द वीक एरिया, जो आपके वीक एरियाज होते हैं उनको रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं या फार्मूलाज बनाए हैं उनको रीड करना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, ये नहीं करना कि आपने एक दिन अगर काम किया है तो अगले 2 दिन आप रेस्ट पे हो तो फिर तीसरे दिन आप काम कर रहे हो। तो इस तरह आपने 10 दिनों को इस तरह जाया नहीं करना। आपने लीडरशिप बनने के बाद अपना प्रॉपर कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। स्मॉल डेली प्रोग्रेस गिव्स अ बिग रिजल्ट। थोड़ा सा आप रोज करेंगे वो आपको बड़ा रिजल्ट देगी। स्टूडेंट्स डूइंग जॉब्स कैन स्टिल स्कोर गुड मार्क्स विद द स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट टाइम पे आखिरी दिनों में प्रिपरेशन करते हैं वो भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नो डाउट कि वो नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। वीयू हमेशा स्मार्ट स्टडी ही डिमांड करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे पूरे हैंड आउट्स, पूरी पूरी चीजें जो है वो रीड करके याद करके रटे मार के चले जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन आया कहाँ से है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता कि ये वीडियो का पेपर आता कैसे और कहाँ से आता है। कैसे पता चलेगा जब आप उसको स्मार्टली स्टडी नहीं करोगे, समझ के नहीं करोगे। और नो डाउट कि ये बच्चों को स्टार्टअप में पता नहीं चलती, ये चीजें मुझे भी अपने आखिरी सेमेस्टर्स में जाके समझ आई थी। चौथे सेमेस्टर के बाद ही ये चीजें क्लियर होना शुरू हुई थी कि किस तरह से स्टडी करनी है वीडियो में। उससे पहले तो धक्के खाए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आखिर में आपके लिए फाइनल मोटिवेशन है, हार्ड वर्क विद प्रॉपर प्लानिंग ऑलवेज विन। तो आपको ये मोटिवेशन भी यही दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।